तर दिसी बह सरजू पावने जाम जनते विनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि भाषा अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी मम धामदा पूरी सुख राशि हर से कपि सब सुनि प्रभु बानी धन्य अवध जो राम बखाने। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना, लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जानई को। महापुरुष लोग बताते हैं कि या तो ठाकुर जी से हम लोगों का अनुराग हो जाए, हम लोगों का प्रेम ठाकुर जी के प्रति हो जाए, अथवा ठाकुर जी का हम लोगों के प्रति प्रेम हो जाए। ये दोनों अपने बस की बात नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से कितना भी प्रयास करेंगे, लेकिन ठाकुर जी मेरी न बने बनाए मेरे कोटि कल्पलों राम रावरे बनाए बने पल पाऊँ मैं निपट सयाने हो कृपा निधान कहा कहो लियो बेर बदली अमोल मनी आऊँ मैं। मेरी ना बने बनाए, अपने प्रयास से हम लोग कितना भी प्रयास करेंगे। हम लोगों के सरकार उदाहरण देते कि एक बौना जी थे, बामन जी महाराज जी, तो भूख लगी हुई थी और खूब सुंदर वृक्ष पे पके हुए फल लटक रहे थे, लेकिन कद छोटा था, कैसे प्राप्त हो फल, इसके लिए खूब उछल कूद मचा रहे थे, लेकिन फल मिलने की संभावना नहीं थी। कितना भी उछलेंगे लेकिन फल तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन अपनी तरफ से प्रयास जारी रखे, अपनी तरफ से प्रयास जारी रखे, कूदते रहे। तो इनसे तो मिला नहीं फल, लेकिन उधर से कोई घुड़सवार घोड़े पे सवारी किए हुए राजकुमार जा रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ी कि अरे ये बामन जी इतना उछल कूद मचा रहे हैं, फल बहुत ऊंची डाली पे लटका है, इनकी भूख लगी होगी, तो कितना भी प्रयास करेंगे तो प्राप्त नहीं हो सकता है फल। तो उनको दया लगी, राजकुमार को दया लगी, तो आए बामन जी के पास, बोले कि क्यों बामन जी आपको भूख लगी है? हाँ भैया भूख तो लगी है। तो बिना प्रयास के ही अपने हाथ को बढ़ा करके और फल तोड़ करके उनको दे दिए। तो कितना भी प्रयास करते बामन जी, तो अपने से फल प्राप्त हो जाता? नहीं होता। लेकिन उछल कूद मचा रहे थे, इसी का परिणाम हुआ कि राजकुमार की दृष्टि गई। तो ऐसे ही हम लोग अपनी तरफ से उछल कूद बामन जी की तरह मचा रहे हैं कि हमारी बन जाएगी, हमारी बन जाएगी, लेकिन अपने बस में है। दक्षिणात्यक महापुरुष कहते हैं एक श्लोक में, न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यो न मया व्यधायि सो अयं विपाकावसरे मुकुंदम क्रंदामि संप्रत्य गतिस्तवाग्रे। न निंदितम, हे प्रभो, ऐसा इस जन्म का जब से हम लोग होश संभाले हैं तब से तो मान लीजिए कि याद है कि हम लोग क्या क्या किए हैं, कौन सा पाप किए हैं, कौन सा पुण्य किए हैं, लेकिन हम लोग पिछले जन्म में हम लोग ठाकुर जी के चरणों से बिछुड़े हुए न जाने कितना दिन हो गया। नहीं है याद कब बिछुड़ा तुम्हारे चरण कमलों से, नहीं है याद कब बिछुड़ा तुम्हारे चरण कमलों से। कोई अब जीर्ण पचरंगे
चुनरिया सिरहा हूँ मैं। होई अब जीर्ण पचरंगी चुनरिया सिरहा हूँ मैं। तुम्हारे याद का मीठा नसाले जे रहा हूँ मैं। तुम्हारी याद का मीठा नसाले जी रहा हूँ मैं। सुधा के आस में इस गरल जग का पी रहा हूँ मैं। सुधा की आस में नित गरल जग का पी रहा हूँ मैं। बहुत माटी के पुतले में फिरा मैं खोजता पागल। बहुत माटी के पुतलों में फिरा मैं खोजता पागल। न पाए वह मधुर छवि ओठ गाता हे रहा हूँ मैं। न पाए वह मधुर छवि ओठ गाता ही रहा हूँ मैं। तुम्हारे याद का मीठा नसाले जे रहा हूँ मैं। तुम्हारे याद का मीठा नसाले जी रहा हूँ मैं। मेरी न बने बनाए मेरे कोटि कल्पलों राम रावरे बनाए बने पल पाऊँ मैं। हमारे चाहने से हमारे प्रयास रहने से करोड़ों कल्पों तक चाहेंगे तो भी अपनी बिगड़ी नहीं बना सकते हैं, लेकिन राम रावरे बनाए। हे राघव सरकार आप चाहिएगा तो राम रावरे बनाए बने पल पाऊँ मैं। बस पल भर में, बस एक पल में बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। हो ही राम को नाम जपू तुलसी तजी कुसुमा। ठाकुर जी चाहेंगे तो एक पल में हमारे जो हम लोग कल्प कल्प तक प्रयासरत रह के नहीं बना सकते हैं वो ठाकुर जी पलक झपकते इतना कम समय में ही बना देंगे। ठाकुर जी पलट जाए सृष्टि भौं मरोर सके चुटकी में गई बहोर। ठाकुर जी गई बहोर गरीब निवाजो सरल सबल साहिब रघुराजू। कै तो ही लागहि राम प्रिय कै तू राम प्रिय हो। तुलसी दुई में जो रुचे खेल छाड़ी छल खेल। दोनों में जो रुचे, या तो आपको ठाकुर जी प्रिय लगने लगे अथवा आप ठाकुर जी के प्रिय हो जाएं, तो दोनों अपने बस की बात नहीं है। तो महापुरुष लोग बताते हैं कि ये दोनों अपने बस की बात नहीं है, लेकिन अगर ठाकुर जी कृपा करके आपको अवध धाम में वास दिए तो ठाकुर जी के श्रीमुख की वाणी है, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी मम धाम दापुरी सुख राशि।
सिय निंदक अघोघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। रामो द्विर्नो विभासते, ठाकुर जी 2 बार नहीं बोलते, मृषा नहीं बोलते ठाकुर जी। सो कह रहे हैं कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, तो अयोध्या वासी ठाकुर जी की कृपा से बन जाइएगा तो ठाकुर जी कृपा कर देंगे और बिगड़ी जन्म अनेक की बन जाएगी ठाकुर जी की कृपा से। तो आइए, ठाकुर जी बड़ी कृपा करके हम लोगों को अवध धाम में वास दिए हैं, और वो भी हम लोग भगवंत गुण कीर्तन करने का बड़ा ही अनुपम अलभ्य लाभ। देखिए, किलाधीश जी सरकार बतलाया करते थे कि कथा वाले ठाकुर जी की पकड़ बड़ी तेज होती है। ध्यान करने हम लोग बैठते हैं तो मनवा घूमेला समान लेके माला झोली में हाथ डाल के बैठते हैं, लेकिन मनी राम दौड़ने लगते हैं इधर उधर इधर उधर। कितना भी प्रयास करने पे मन एकाग्र नहीं होता है। लेकिन कथा वाले ठाकुर जी की पकड़ इतनी तेज है कि कथा में हम लोग बैठते हैं तो मन अपने आप, ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि कथा विराजमान होइएगा तो अपने आप मन ठाकुर जी के चरणों में लग जाता है, बिना प्रयास के। इसमें प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो आइए हम लोग ठाकुर भक्त भगवंत गुण कीर्तन में लगे हुए हैं। श्री गुरुदेव सरकार के श्रीमुख से जो कुछ प्रसाद मिला है उसी को हम लोग अपना जहाँ भी रहते हैं तो वहाँ अपना गायन श्रवण करके स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। जितनी आवश्यकता है जीवन के लिए सो ठाकुर जी अपने आप व्यवस्था कर दिए हैं, और इससे अधिक कोई चाह के भी नहीं न पचा सकता है न उपभोग कर सकता है। और जितनी आवश्यकता है उतनी ठाकुर जी व्यवस्था की है सबके लिए। भोजन आच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा, यो असौ विश्वम्भरो देवो सभक्तान् किमुपेक्षते। भोजन और आवास की चिंता अगर वैष्णव बन के भी अगर कोई भक्त करता है तो वृथा कुर्वन्, शायद हंस गीता में ये श्लोक आया है, वृथा ही करता है। भोजन आच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा, वैष्णव बन के और भोजन हमको कैसे मिलेगा, हमारी परवरिश कैसे होगी। यो असौ विश्वम्भरो देवो, जो ठाकुर जी सारे विश्व का भरण पोषण कर रहे हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होय। यो असौ विश्वम्भरो देवो, सब भक्तान की उपेक्षते, वे अपने भक्त की उपेक्षा करेंगे। कहीं भी भक्त लोग कहीं भी, सरकार के जीवन चरित्र में सुनने को मिलता है, कहीं भी जाके बैठ के लेकिन भजन करता रहेगा भक्त तो ठाकुर जी जंगल में भी मंगल कर देते हैं, कहीं किसी चीज की कमी नहीं होती है। येन शुक्ली कृता हंसा सुकाश्च हरिति कृता, मयूरा चित्रिता येन सते भृति निधास्यति। येन शुक्ली कृता हंसा, जो प्रभु हंस के पंख को शुक्ल वर्ण से की कुची से रंग दिए हैं, और न साबुन की जरूरत है न सर्फ की जरूरत है, उनके चमकते रहता है। हम लोग सफ़ेद कपड़े लेंगे एक दिन से दूसरे दिन ये हो जाता है, गंदा हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी की चलाई हुई कुची पे उसका पंख ज्यों का त्यों रहता है। जेन शुक्ली कृता हंसा सुकाश्च हरिति कृता, सुगे के पंख को हरे रंग की कलर से रंग दिए हैं। मयूरा चित्रितायन, मोर के पंख पे देखिए तरह तरह की चित्रकारी की गई है।
कि लगता है आँख बनी हुई है। तो सते भृति निधास्यति, वे अपने भक्तों के भरण पोषण का संभाल करते हैं। कैसे करते हैं अब वो समझे, किससे करवाते हैं, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, किसी के द्वारा प्रेरणा करके करवा देते हैं। तो ठाकुर जी के हाथ में सारी व्यवस्था है। तो इसके लिए वैष्णव बन के वृथा में कोई चिंता करने की जरूरतें नहीं है। और ठाकुर जी एक जगह और ब्रह्मा जी से बोले हैं, दर्शनात् स्मरणात् स्पर्शान् मीन कूर्म विहंगमा पालयन्ति यथा तोकान् तथा हम कमलोद्भव। कमल पे उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी से प्रभु कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, दर्शनात् दर्शन से, स्पर्शान स्पर्श से, और स्मरणात् स्मरण से, ये मीन कूर्म विहंगमा, मछली, कछुआ और पक्षी, कोई अपने बच्चे का स्मरण करता है, कोई अपने बच्चे का स्पर्श करता है, कोई अपने बच्चे को देख देता है और उसी से उसका पालन हो जाता है। वैसे ही प्रभु कहते हैं कि पालयंती यथा तोकान, हे ब्रह्मा जी, जैसे ये लोग अपने बच्चे का पालन करते हैं तथा हम कमलोद्भव, हे ब्रह्मा जी, वैसे ही हम अपने भक्तों का, किसी का स्मरण करके, किसी को देख करके और किसी का स्पर्श करके हम पालन करते हैं। कछुआ कहीं रेता में अपना अंडा दे देता है और स्मरण करते रहता है, कहीं से कहीं घूमेगा और उसके बच्चे का पोषण हो जाता है। मछली अपने बच्चे को देख देती है, केवल देखते रहती है, उसका बच्चा पुष्ट हो जाता है। और पक्षी अपने बच्चे को सेक करके करता है। तो वैसे ही ठाकुर जी सभी भक्तों का, सभी जीवों का विश्व भरण पोषण करते हैं, विश्वम्भर है ठाकुर जी। तो इसके लिए चिंता किसी को नहीं करनी है। अब रही बात कि ठाकुर जी के चरणों में मन कैसे लगे, तो हम लोग अपनी तरफ से प्रयासरत है बामन जी की तरह। अगर ठाकुर जी की दया दृष्टि हो जाएगी तो मेरी न बने बनाए मेरे कोटि कल्पल, राम रावरे बनाए बने पल पाऊँ मैं, निपट सयाने हो कृपा निधान कहा कहो, लियो बेर बदली अमोल मनी आऊँ मैं। आइए हम लोग कल से श्री गुरुदेव सरकार के पद का स्मरण कर रहे हैं। तो अवतार प्रयोजन की दिशा में सरकार श्रीमुख की वाणी है, उसी का हम लोग गायन करेंगे। दुखी दुखी दिनों पे जब असुरों का अत्याचार होता है, दुखी दिनों पे जब असुरों का अत्याचार होता है, तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है, तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। संत सुर भूमि भूसुर सुर विसर्जन कष्ट जब पाते, संत सुर भूमि भूसुर सुर विसर्जन कष्ट जब पाते, प्रजा पीड़ित प्रताड़ित जग में हाहाकार होता है, प्रजा पीड़ित प्रताड़ित जग में हाहाकार होता है। तभी भूतल पे करुणा सिंधु
का अवतार होता है। कभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। तमो गुण का अंधेरा घोर चारों ओर जब फैले, तमो गुण का अंधेरा घोर चारों ओर जब फैले, सरल सज्जन गरीबों का जीना दुश्वार होता है। सरल सज्जन गरीबों का जीना दुश्वार होता है। तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। कभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। कृतघ्नि कोर कोटिल कुमार गामी खलज भी बढ़ते, कृतघ्नि कोर कुटिल कुमार गामी खलज भी बढ़ते, धराधर से के सिर पापियों का भार होता है। धराधर से के सिर पापियों का भार होता है। तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। अधर्मी लंपटो परद्रोहियों की बाढ़ जब आते, अधर्मी लंपटो परद्रोहियों के बाढ़ जब आते, धराधर से के सिर पापियों का भार होता है। धराधर से के सिर पापियों का भार होता है। भी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। पराई नारी पर धन लौटने वाले लुटेरों से, पराई नारी पर धन लूटने वाले लुटेरों से, प्रभावित जब प्रशासन हो के भ्रष्टाचार होता है। प्रभावित जब प्रशासन हो के भ्रष्टाचार होता है। तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार
होता है। प्रथम तो फूलते फलते दिखाई पड़ते हैं पापे। प्रथम तो फूलते फलते दिखाए पड़ते हैं पापे। अंत जब फूटता भंडा तो बंटा डार होता है। अंत जब फूटता भंडा तो बंटा ढार होता है। तभी भूतले पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। तभी भूतले पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। परिस्थिति से न घबराओ धरो धीरज सो मेरे प्रभु को। परिस्थिति से न घबराओ धरो धीरज सो मेरे प्रभु को। कृपा कर दे जो नारायण तो बेड़ा पार होता है। कृपा जब कर दे नारायण तो बेड़ा पार होता है। तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री पार्वती मैया भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही हैं कि प्रथम सुकारण कहूँ बखानी विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा बाल चरित पुनि कहु उदारा। जो प्रभु में पूछा नहीं होई सो दयाल नहीं राखूं गोई। हे प्रभु अवतार प्रयोजन की दिशा में प्रश्न कर रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ हर ही राम चरित सब आए प्रेम पुल की लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा परमानंद अमित सुख पावा। बंदों बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया को समझा रहे हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका। प्रभु के जन्म के अवतार के अनेकों कारण है। इदमिथम कही जाय न सोई, बस यही एक कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अनेकों कारण है। इसमें एक कारण ये भी है कि दुखी दिनों पे जब असुरों का अत्याचार होता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे।
इसी की व्याख्या गोस्वामी जी कर रहे हैं। जब जब होई धर्म कहियाने, बाढ़ई असुर अधम अभिमाने, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधई विप्र धेनु सुर धरने, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। दुखी दिनों पे जब असुरों का अत्याचार होता है तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। एक कारण ये भी है, लेकिन मुख्य कारण ये नहीं है, क्योंकि सहे सुरन बहु काल विषादा। नर हिरण्यकश्यप के अत्याचार से देवता लोग बहुत त्रस्त थे, बड़ी भयभीत थे, ठाकुर जी से प्रार्थना करते थे। ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप लोगों के भाई भाई का ही झगड़ा है, एक ही पिता के संतान दोनों हैं। कश्यप जी के माता दो हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्य लोग हुए और अदिति से आदित्य देवता लोग हुए। तो कभी देवता लोग हावी हो जाते हैं, कभी दैत्य लोग हावी हो जाते हैं, कभी देवता लोग अपना बदला चुकाते हैं, कभी दैत्य लोग अपना बदला चुकाते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि भाई भाई के झगड़े में हम क्यों आएंगे, आप अपने कचहरी में कोर्ट में अपना फैसला करवाइए। लेकिन नरहरि किए प्रगट प्रहलादा, जब प्रहलाद जी पर अत्याचार किया, जब वही हिरण्यकश्यप और कह रहा है कि तुम्हारा भगवान जिसका नाम लेते हो वो कहाँ है, काढ़ी कृपान, कृपान निकाल लिया और निकाल कर के काढ़ी कृपान, कृपान कहूँ। कृपाण में कृपा नाम की चीज़ें नहीं, तलवार में तल से वार होता है, नीचे से वार हो, और कृपाण में तीनों तरफ से वार होता है। काढ़ी सो कृपाण खींच लिया है, काढ़ी कृपान, कृपान कहूँ। पितु काल कराल बिलो की न भागे, राम कहाँ सब ठाऊं है खम्भ में। पूछ रहा है कि जिसका नाम लेते हो, पितु काल कराल बिलो की न भागे। कराल पिताजी जमराज के समान हो गए हैं, कृपान निकाल करके, और लगता है कि मार देंगे तुरंत। तो लेकिन पितु काल कराल बिलो की न भागे, प्रहलाद जी भयभीत नहीं हुए, थोड़ा सा भी इनके मन में डर नाम की चीजें नहीं है। तुम्हारे राम कहाँ है, राम कहाँ। तो प्रहलाद जी कहे सब ठाऊं है, सब जगह है प्रभु, हमारे जिनका नाम लेते हैं हमारे प्रभु सब जगह है। राम कहाँ सब ठाऊं है, खम्भ में। बोला कि खम्भ में है, बोला कि हाँ, बोले प्रहलाद जी कि हाँ पिताजी खम्भ में भी हैं। हाँ सुनी हाँ कंद्र के हरि जागे, भक्त के मुख से निकल गया कि हाँ खम्भ में भी है। तो हाँ सुनी हाँ कंद्र के हरि जागे, बैरी बिदारी भय विकराल, कहे प्रहलाद ही के अनुरागे। प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब से सब पाहन पूजन लागे। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, व्याप्तम च भूतेषु अखिलेषु चात्मन। अपने भृत्य के, अपने सेवक के मुख से निकल गया कि हाँ खंभे में भी है। तो सत्य करने वाले प्रभु भक्तमाल जी में आया है, चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची करना। ठाकुर जी चारों जुगों में
एक उदाहरण दिए हैं कि भक्त जा रहे थे, पत्नी का विगौना करा के जा रहे थे, अकेले ही थे, तो 4 ठग मिल गए और बोले कि भगत जी कहाँ जा रहे हैं? तो बोले कि हमको यहाँ जाना है, तो चलिए हम लोग भी को उधरे जाना है। तो जबकि भगत जी समझ रहे थे कि इन लोग हाव भाव से समझ गए कि ये लोग दूसरे ढंग का है, तो लेकिन इनकी जो धर्म पत्नी थी उनको विश्वास था, तो वो लोग बोला कि चलिए इसी रास्ते से चलेंगे हम लोग। वो उस रास्ते में आदमी नहीं चलता था, तो भगत जी बोले कि इस रास्ते से हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें भय रहता है। तो बोला कि तब क्या भगत बने हैं आप लोग, आप भगत क्या बने हैं? आपको ठाकुर जी पे विश्वास नहीं है कि वे रक्षा करेंगे? तो जब ठाकुर जी का नाम ले लिया तो भगत जी तो नहीं राजी हो रहे थे, लेकिन उनकी धर्म पत्नी थी, उनके मन में भक्ति थी, ठाकुर जी पे विश्वास था, तो बोली कि चलिए, जब ये लोग ठाकुर जी को बीच में रख दिया तो ठाकुर जी तो सब जगह है ही हैं। लेकिन निर्जन वन में जाए दुष्ट कर्म कियो अभागे, ये अभागे लोग निर्जन जब जंगल आया तो भगत जी को तुरंत संहार करके, और आभूषण नया नया गहना वस्त्र था, पत्नी से धर्म पत्नी से बोला कि अब चलो हम लोगों के साथ चलो। तो वो बेचारी घूम घूम करके पीछे देख रही थी, तो वे लोग दुष्ट लोग बोले कि क्या पीछे घूम घूम करके देख रही हो? अब भगत जी जीवित नहीं है, उनको हम लोग समाप्त कर दिए, अब तुमको हम ही लोगों के साथ रहना होगा। तो बोली कि हम उनको नहीं देख रहे हैं, हम देख लिए कि उनको तो आप लोग समाप्त कर दिए। तो बोला कि तब किसको देख रही हो? तो बोली कि उसको देख रहे हैं जिनको आप लोग बीच में लगाए थे, जिन पे भरोसा करके मैं चली थी और हमारा सर्वस्व लूट गया, और वे प्रभु अब तक आए क्यों नहीं? ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हो गई और ठाकुर जी आए क्यों नहीं? तो वे लोग अब मखौल उड़ा रहा है, समझ रहा है कि ठाकुर जी कहीं आते हैं, लेकिन चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची। भक्ता का इतना विश्वास था, इनके मन में था कि प्रभु आएंगे उबारेंगे, तो ठाकुर जी तुरंत घोड़े पे सवार होकर के आए और दुष्ट किए निर्जीव सब भक्त प्राण संज्ञा धरी, और जुगन से कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। और जुगों से ठाकुर जी कलयुग में भक्तों पे और कृपा करते हैं, क्योंकि कलयुग का भक्त लोग अधीर हो जाते हैं कि हे प्रभु, लगता है कि माला झोली सब पूजा पाठ छूट जाएगा, कष्ट आता है तो, लेकिन ठाकुर जी रक्षा कर लेते हैं भक्तों की। तो चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची करना, चारों युग में चतुर्भुज भगवान जी अपने भक्त के मुख से निकली हुई वाणी को सत्य करते हैं। तो सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, प्रहलाद जी के श्रीमुख से निकल गया कि हाँ खंभे में भी हैं, तो अपने भक्त की वाणी की रक्षा के लिए प्रभु को खंभे से ही प्रकट होना पड़ा। गड़ 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 गड़ानो खंभ फाट्यो चढ़ चढ़ाए निकस्यो, रूप नर नाहर को अति ही भयानो है। उसी खंभे से प्रकट हो गए और बैरी बिदारी भय विकराल, कहे प्रहलाद ही के अनुरागे, प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब से सब पान पूजन लागे। तो दुखी दिनों पे जब असुरों का अत्याचार होता है, तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। संत सुर भूमि भूसुर सुर भी सज्जन कष्ट जब पाते, संत लोग देवता लोग पृथ्वी और ब्राह्मण लोगों जब इन पे अत्याचार होने लगता है और ये लोग भयभीत होकर के प्रार्थना करने लगते हैं कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता,
गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। तो ठाकुर जी तुरंत ही धैर्य बंधाते हैं। जनि डर पहु मुनि चिद सुरेशा तुम ही लागी धरि हूँ नरवेशा। अनशन सहित मनुज अवतारा लई हूँ दिन कर वंश उदारा। अधर्मी लंपटो पर द्रोहियों की बाढ़ जब आती धर्म पर कठिन कठिन प्रहार बारंबार होता है। प्रथम तो फूलते फलते दिखाई पड़ते हैं पापी अंत जब फूटता भंडा तो बंटा डार होता है। पहले ऐसा भी देखने को मिलता है कि पापी लोग जो अत्याचारी है वो फूलते फलते दिखाई पड़ता है, बहुत बढ़ोतरी होती है। कली काल महाराज उसको बहुत आगे बढ़ाते हैं, उसका और हौसला बढ़ते रहता है कि कुछ भी करते हैं तो हम आगे ही बढ़ते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अंत जब फूटता भंडा, भले ही फूलते फलते दिखाई पड़ते हैं लेकिन इनका उजाड़ खाता होता है, इनके खाते में कुछ नहीं, उजड़े हुए हैं। और लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वे भले बाहर से उजड़े से दिखाई पड़ते हैं हरिजन, लेकिन भक्त लोग ऊपर से देखने में लगता है कि एकदम गरीब है, दीन है, हीन है, असहाय है, निर्बल है, लेकिन अंतर प्रभु कृपा प्रभु की चमन गुलजार होता है। लेकिन ठाकुर जी का भरोसा है। गुरुदेव सरकार एक दोहा हमेशा बोला करते थे, तीन टूक को पीन को भिन भाजी बिन लोन, जो रघुबर हृदय बसे तो इंद्र बेचारा कौन। तीन टूके कौपिन पहने हैं मात्र, उसमें भी 3 जगह गांठ लगी हुई है। और बिन भाजी बिन लोन, बिना भाजी का बिना नमक का मिल रहा है और उसी को पा करके संतुष्ट हैं। और जो रघुबर हृदय बसे, अगर ठाकुर जी श्री सीताराम जी हृदय में निवास कर रहे हैं तो इंद्र बेचारा कौन, देवराज इंद्र इनके सामने कौन है, कुछ नहीं है। क्योंकि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। तो भले बाहर से उजड़े से दिखाई पड़ते हैं हरिजन, किंतु अंतर कृपा प्रभु की चमन गुलजार होता है। तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। पराई नारी पर धन लूटने वाले लुटेरों से, देवता लोग भी हावी होते हैं दैत्यों पर। जब हिरण्यकशिप चले गए वो तपस्या करने के लिए तो देवराज इंद्र चढ़ाई किए और सती साध्वी कयाधु जी को का अपहरण करके लेके चल दिए। देवर्षि नारद जी की दृष्टि पड़ी, बेचारी अबला विलाप करती हुई जा रही थी तो देवर्षि जी की दृष्टि पड़ी और आए और इन देवराज इंद्र को फटकारे कि देवराज कहलाते हो, ऐसा नीच कर्म करने में लज्जा नहीं आ रही है।
कि बेचारी अबला का अपहरण करके ले जा रहे हो। तो देवराज इंद्र बतलाए कि प्रभु हमारे मन में और कोई दूषित विचार नहीं है, लेकिन इसके उदर का बालक जो होगा वो हिरण्यकश्यप का अंश है, तो हम लोग इसी के डर से कि ले जा रहे हैं कि इसके उदर के बालक का ही हम ही कर देंगे। तो देवर्षि जी बोले कि इसके उदर में जो बालक है उसका कभी तुम कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता है इसका विनाश। ये भक्त, इसे झूठ मूठ का घबरा रहे हो, ये भक्त होगा, ये तुम लोगों की सहायता करने वाला होगा, ये दैत्य नहीं है। तब देवर्षि नारद जी कयाधु को अपनी कुटिया पे ले गए। उस समय लगता है कि नारद जी कुटिया में रहते थे, उस दक्ष के श्राप से पहले की बात होगी, अपनी कुटिया बना के रहते होंगे। तो कयाधु जी को लेके गए और बोले कि बेटी हमारे यहाँ चल के रहो, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके नहीं आ रहा है तब तक जैसे पीहर में बेटी अपने पिता के घर में सुरक्षित रहती है, वैसे चल के हमारी कुटिया में रहो, और जब तुम्हारा पति आ जाएगा वापस तू अपनी राजधानी को चली जाना। वहीं पे देवर्षि नारद जी जो कयाधु जी को कथा सुनाए हैं, तो वही सब ज्ञान उदरस्थ बालक प्रहलाद जी को सब याद है, और अपने मित्रों से, दैत्य मित्रों से, बचपन वाल के मित्रों से सुनाते हुए कहते हैं। वे लोग पूछे कि भैया प्रहलाद, जैसे हम लोग रहते हैं जिस परिवेश में परिस्थिति में वैसे ही तुम रहते हो, इतनी बढ़िया बढ़िया बात आपको कहाँ से मालूम हो गई? कीर्तन करवाते हो, भजन करवाते हो, ठाकुर जी का इतना दृढ़ भरोसा है आपको, कहाँ से आपको प्राप्त हो गया? तो प्रहलाद जी उन दैत्य बालकों को समझाते हुए बोले हैं, वहीं पे कथा सुनाए हैं कि हमारी माता का अपहरण करके देवराज इंद्र ले जा रहे थे, तो देवर्षि जी हमारी माँ को अपनी कुटिया पे ले गए और वहीं पे ये बढ़िया बढ़िया सत्संग किए, इतनी बढ़िया बढ़िया बात हमको सुनने को मिली वहीं पे, इसीलिए इनका भरोसा दृढ़ हो गया। और परिस्थिति से न घबराओ, धरो धीरज सुमिर प्रभु को, कृपा कर दे जो नारायण तो बेड़ा पार होता है। परिस्थिति से घबराना नहीं, भजन करना है अपने, क्योंकि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आते ही रहता है। दुख आया है तो सुख भी आएगा, सुख आया है तो दुख भी आता है, लेकिन भक्त लोग सुख दुख के में घेरे में दायरे में बंधे नहीं रहते हैं, वे भजन करते हैं और दुख आया तो दुख भी जाएगा, और आगमा पाई है, ये आने जाने वाले हैं, लेकिन अपना मन तो ठाकुर जी के चरणों में लगाना है, रमाना है, और ठाकुर जी ही सार संभाल करने वाले हैं। एक कवित में हम लोगों के गुरुदेव सरकार वर्णन किए हैं चंद्रहास जी के चरित में कि रे मन परिहरि आस भरोस, सकल भजु राम गरीब निवास, आवा में ते जरत बिलाई को बचायो बाल, भक्ति को दृढ़ायो और बचायो प्रहलाद को। आवा में से बिल्ली के बच्चे बच गए तो कुम्हार और कुम्हारिन लोग बैठ के भजन कर रहे थे, तो उनका भरोसा तो थोड़े था कि ये बिलाई के बच्चे, ये तो नहीं कथा सुनने को आई है कि ये लोग महात्मा थे अथवा खूब भजन किए थे, केवल ठाकुर जी की कृपा से बचे, वे लोग तो बेचारे जल के खत्म हो गए रहते। लेकिन ठाकुर जी के भजन में इतनी सामर्थ्य है, राम नाम वो कुम्हार कुम्हारिन जप रहे थे तो ये लोग बच गए। आवा में ते जरत बिलाई को बचायो बाल, भक्ति को बढ़ायो दृढ़ायो और बचायो प्रहलाद को, तोरी गज घंट कुरुखेत में बचायो अंड, भारवी विहंग के बढ़ायो अहलाद को, टेर सुनी गज की न देर करी पलहु की,
पल में मिटायो गजग्राह के विवाद को, सोई तेरी सोई तकदीर को जगावे जो, बढ़ाए चिर द्रौपदी की राखी मर्याद को। तो भक्त की डोरी ठाकुर जी के हाथ में रहती है और ठाकुर जी सारा सार संभार करते हैं। और अगर ठाकुर जी दंड देने लगेंगे तो कभी भी किसी जीव का निस्तार होने वाला नहीं है। ठाकुर जी कृपा से, केवल कृपा करके अपने भक्तों का पालन करते हैं। और हम लोग ऐसे नालायक जीव हैं कि हम लोगों से भूल होते ही रहती है, लेकिन ठाकुर जी अपनी तरफ से, किशोरी जी करुणामयी है, करुणा करा करा करके भक्तों का उद्धार कराते रहती है। माँ है, किशोरी जी माँ है, तो माँ की ममता ज़्यादा होती है, पिताजी से माँ ज़्यादा मानती है। माँ के पास, माँ में दोष, बच्चे में दोष देखती ही नहीं है। चाहे धूल में लिपटा हो, गंदगी में लिपटा हो, माँ कुछ नहीं देखती है, तुरंत आंचल से झाड़ पोंछ के गोद में बिठा लेती है। पिताजी देखते हैं कि ये धूल में लिपटा है, गंदा है, लेकिन किशोरी जी नहीं देखती हैं। ऐसी कृपामयी श्री किशोरी जी की करुणा हम सारे जीवों को प्राप्त हो रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय सूर्यनारायण, जय 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 सूर्यनारायण यहाँ भी करते हैं। सीताराम सिया बोल 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 सिया बोल